जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे आरआरबी वेरियस पोस्ट एग्जाम डिजी लॉकर लिंक अपडेट के बारे में, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। और गाइस ये सभी को करना अनिवार्य है। मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। आपके मन में सवाल ये भी आ रहा होगा, तो आपको पहले यही बताया जाएगा कि ये क्या है और इसका आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि जो लोग यहाँ पर डिजी लॉकर अकाउंट को लिंक कर देंगे तो फिर उन्हीं में से जो कैंडिडेट सही पाए जाएंगे, जिनके डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे, उन्हीं को यहाँ पर जो फ्री ट्रैवल मिलता है, जिसमें कि जब आप फॉर्म को भरते हैं वहाँ पर आपसे इन्फॉर्मेशन भी मांगी जाती है कि क्या आपको फ्री ट्रैवल पास जो कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो क्या वो आपको चाहिए। तो वहाँ पर उसके आधार पर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, पर ये तभी मिलेगा जब आपका डिजी लॉकर अकाउंट लिंक होगा। ये आपको यहाँ पर पता चला। अब ये कौन कौन सी वैकेंसी पर एप्लीकेबल है, तो रिसेंट में आरआरबी के अंदर यानी कि रेलवे ने जितनी भी वैकेंसी निकाली है, चाहे वो आरपीएफ की हो या एएलपी की हो या फिर एनटीपीसी की या फिर जेई की या फिर टेक्नीशियन की या फिर जो करंट में अभी पैरामेडिकल की वैकेंसी एक्टिव है, जिनके फॉर्म भरे जा रहे हैं वो हो, तो कोई सी भी वैकेंसी में अगर आपने अप्लाई किया है तो गाइज यहाँ पर आपको ये करना अनिवार्य है और सभी कैंडिडेट को करना अनिवार्य है। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, आपका अभी लिंक एक्टिवेट है, आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आप जान लीजिए। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक नोटिस जारी किया है रेलवे ने, और यहाँ पर जो रिक्रूटिंग कंपनी है उसको बोला है कि ऑल रिक्रूटमेंट्स आर इंटीग्रेटेड विद डिजी लॉकर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस नोटिस। साथ ही कहा है आरआरबी वुड इश्यू अपॉइंटमेंट लेटर एंड ट्रैवल कंसेशन टू एलिजिबल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑन डिजी लॉकर एज इश्यूड डॉक्यूमेंट। यानी कि जो एलिजिबल कैंडिडेट पाए जाएंगे उन्हीं को यहाँ पर ये जो ट्रैवल कंसेशन है वो दिया जाएगा, और ये आपका डिजी लॉकर के ऊपर ही दिया जाएगा। यानी कि इसका जो एक तरीका रहेगा वेरिफिकेशन का, वो डिजी लॉकर के थ्रू ही रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वुड बी डिजी लॉकर बेस्ड एंड वेरेवर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज टू बी डन। यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी आपका डिजी लॉकर बेस रहने वाला है, और फिर जब जरूरत पड़ेगी तो वह आपसे डॉक्यूमेंट जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी कराया जाएगा। इट वुड बी इंडोर्स्ड बाय द वेरीफाइंग ऑफिसर दैट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नॉट अवेलेबल एज इश्यूड डॉक्यूमेंट इन डिजी लॉकर। यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं होते तो तब भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि डिजी लॉकर के ऊपर जो डॉक्यूमेंट है वो अलग है और जो आपके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट है वो अलग है। तो ऐसे में यहाँ पर जो वेरीफाइंग ऑफिसर है वो इसकी जांच करेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता चल गई है कि ये सभी वैकेंसी के ऊपर एप्लीकेबल है, जो कि रिसेंट में निकाली गई है, और आप यहाँ पर इसकी जानकारी हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये तो आपको समझ आ गया हो कि ये क्या है। अभी आपको करना कैसे है, तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अभी आरआरबी जेई वैकेंसी का लिंक दिया है, तो आप इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद में आप यहां पर ये जो आपको लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट का, ये ओपन करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद या फिर आप अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ये जो आरआरबी की वेबसाइट है वो आ जाए। तो आप यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे और आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना है, जो पासवर्ड आपने बनाया था वो भरना है, और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेना है। गाइज बाई चांस अगर आपका जो पासवर्ड है वो भूल चुके हैं तो आप यहां पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। आपने जो नंबर रजिस्टर किया था या ईमेल रजिस्टर की थी वो यहां पर डालिएगा, और जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो सिलेक्ट करके एक कैप्चा कोड डाल करके प्रोसीड कीजिएगा। तो फिर आपको मैसेज के माध्यम से एक न्यू पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। देन आप यहां पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद में आपके सामने यहां पर जनरल इंस्ट्रक्शंस का एक इंटरफेस आएगा, चाहे आपने फॉर्म ऑलरेडी जो भी भरा है वो भर लिया है या फिर नहीं भरा है, तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पर लिंक योर अकाउंट विद डिजी लॉकर, और ये सभी के सामने आ रहा होगा। और ये करना अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है, सभी को करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम फेस आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए अब आप यहाँ पर लिंक योर अकाउंट विद डिजी लॉकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और अब आपके सामने तीन ऑप्शन है। मोबाइल यूजर नेम अदर, यहाँ पर है कि अगर आपका पहले से ही अकाउंट बना हुआ है डिजी लॉकर के ऊपर तो सिंपली आप यहाँ पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पिन का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। फिर यूजर नेम में यूजर नेम और पिन का इस्तेमाल करके, या फिर अदर्स में आप यहाँ पर कोई एक आईडी सेलेक्ट करके उस आईडी का नंबर और पिन डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर अगर आप फ्रेशर है, आपका डिजी लॉकर के ऊपर अकाउंट बना ही हुआ नहीं है, आप बिल्कुल अभी इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर न्यू यूजर साइन अप का भी ऑप्शन मिल रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका जो भी नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, और ये डालने के बाद जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। तो इस नंबर के ऊपर एक ओटीपी आपको सेंड किया जाएगा। तो इसके बाद गाइज आप देखेंगे कि आपका नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पर आपका फुल नेम डालना है, और ये नाम आपका वही होना चाहिए जो कि आपका डॉक्यूमेंट के अंदर है और आपने
फॉर्म के अंदर भी भरा है। फिर जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, जो भी है आपका पहले डेट, फिर मंथ और उसके बाद में आपका जो भी ईयर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। देन आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। फिर आप यहाँ पर आपका यूजर नेम एक डालेंगे जो कि आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग बनाना है। तो आप यहाँ पर आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग एक यूजर नेम बना लीजिएगा। फिर आपको एक पिन बनाना है जिसके माध्यम से आप लॉगिन करेंगे। ये आप यहाँ पर पिन बना लीजिए और ये पिन आपका 6 डिजिट का होना चाहिए। इस पिन को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है जहाँ पर इश्यू डॉक्यूमेंट्स और आप यहाँ पर जो आपकी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो भी आप देख सकते हैं। आपने अगर डिजिलॉकर ऐप का इस्तेमाल पहले किया है तो उसमें आपको आपके डॉक्यूमेंट्स फैच कराने होते हैं। मेरे सभी डॉक्यूमेंट फैच है जो कि आप देख सकते हैं, आधार कार्ड, डिग्री सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सब। तो आप इनकी परमिशन देंगे इनके ऊपर टिक करके। जैसे कि आप यहाँ पर अगर इसके ऊपर टिक करेंगे इसका मतलब है कि आप इसकी परमिशन दे रहे हैं और आरआरबी इन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपके जो आपके कंसेंट से शेयर करेगा अपने अंदर, यानी कि हाँ आपने उनको परमिशन दे दी है कि आप मेरे ये सभी डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपका प्रोफाइल नेम देखेंगे, फिर कॉन्सेंट वैलिडिटी डेट आप यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा पर्पज़, नो योर कस्टमर, इसमें आपको यहाँ पर बेसिकली पर्पज़ दिया है। तो अभी आपको करना क्या, तो सिंपली अब आप यहाँ पर इन सभी को चेक करते हुए अलाउ के ऊपर क्लिक कीजिएगा। नाउ गाइज अब आप यहाँ पर देख सकते हैं योर अकाउंट इज लिंक्ड विद डिजिलॉकर, अकाउंट लिंक्ड विद डिजिलॉकर। आप देख सकते हैं आपका अकाउंट डिजिलॉकर से लिंक हो चुका है और अब आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप SC ST है और आपका जो फ्री ट्रैवल मिलता है आप उसके लिए एलिजिबल पाए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर जो भी इनर प्रोसेस है उसके लिए, तो वो आपको टाइम आने पर पता चल जाएगा जब आपके एडमिट कार्ड इशू होंगे कि आपको क्या करना है और किस प्रोसेस से आपको फ्री ट्रैवल पास का फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी है डिजिलॉकर अकाउंट कैसे लिंक करना है उसके बारे में और इसका क्या फ़ायदा है, इसके अलावा ये क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब ये सभी जानकारी जानने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट रह गया हो या फिर डिजिलॉकर अकाउंट लिंक नहीं हो रहा हो, कोई एरर आ रहा हो, तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी कैंडिडेट्स तक पहुँच सके, क्योंकि ये सभी के लिए अनिवार्य है। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो ऐसे में गाइज यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ये थी जानकारी और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।